नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग, यह ऑडियो बुक भाग 5 उपविभाग 6B में आपका स्वागत है। आज का विषय है नशीले पदार्थ, अल्कोहल और तंबाकू युक्त पदार्थ के बारे में जानेंगे। मित्रों, शराब मतलब इसमें अल्कोहल होता ही है। शराब के ज़्यादा सेवन से हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग लीवर, यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो अल्कोहल को तोड़ने के लिए एंजाइम जारी करता है। हालांकि एक समय में बहुत अधिक शराब पीने से अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म करना मुश्किल हो जाता है और स्वयं ही लीवर के सेल डेड मतलब मृत होना शुरू हो जाते हैं। इससे प्रथम फैटी लीवर और बाद में लीवर सिरोसिस जिसका कोई इलाज नहीं है। लीवर के जो सेल है, एक बार मरने के बाद नए निर्माण होता नहीं है। इसके कारण लीवर ट्रांसप्लांट के सिवा कोई इलाज नहीं है। यह भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं है। यह इंसान को मृत्यु के सिवा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। मित्रों, अल्कोहल दिल की बीमारी संबंधित बीमारियों से जुड़ा है, जिसमें उच्च रक्तचाप शामिल है। शराब पीने से रक्तवाहिनियां और मांसपेशियां प्रभावित हो सकती है और इसे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती है। अभी समझते हैं तंत्रिका संबंधित समस्याएं। विशेषज्ञों का मानना है कि शराब दिमाग में रसायनों को धीमा कर देती है, जो अपना फोकस, मूड और रिफ्लेक्स सहित कई कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अल्कोहल बताते हैं, शराब दिमाग पर बुरा असर डालती है और मस्तिष्क के देखने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है। आपके पैर और हाथों को सुन्न कर देती है और झुनझुनी आती है। याददाश्त की गंभीर समस्या आ जाती है। शराब पीने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। मुख्य तौर पर शराब की वजह से कैल्शियम और विटामिन डी कार्य नहीं करता। इंसुलिन का कम बनना यह भी शराब के कारण ही होता है। इसके लिए डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। ज़्यादा शराब का सेवन आपकी आयु घटाती है और आप ऊपरी बीमारी के लपेट में आ ही जाते हैं। कहते हैं, शराब का एक ही फायदा है, मानव कभी भी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वह बुढ़ापे तक जिंदा ही नहीं रहता। यह मानव योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। यह एक सबसे बड़ी परमात्मा की कृपा है। यह सुंदर जीवन को व्यर्थ न गमाएं। यह नशा से आर्थिक और मानसिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। शराब के कारण मन और शरीर पर नियंत्रण न होने के कारण मानव नित्य कर्म कर नहीं सकता। इसके कारण परिवार की बहुत बड़ी आर्थिक हानि होती है और बहुत सारे परिवार बर्बाद भी हो जाते हैं। नशे के कारण सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। मित्रों, ये दुष्ट चक्र से बाहर आए, इसके बाहर आने का तरीका हम बताएंगे। अभी समझते हैं तंबाकू युक्त पदार्थ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी और गुटखा के बारे में। बीड़ी और सिगरेट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का वायु होता है। यह वायु फुफ्फुस में जाने के कारण ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को प्रभावित करता है, रक्त संचार को बाधित करता है। शरीर चलाने हेतु 3 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं: ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल। यह श्वास के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है। हवा अंदर लेने के बाद हवा 78% उसमें नाइट्रोजन होता है। हवा से सिर्फ ऑक्सीजन लिया जाता है, बाकी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है। जब आप
बीड़ी सिगरेट पीते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेते हो, जो बाहर फेंकना है वह अंदर आता है और यह शरीर के ऑक्सीजन को बाधित करता है। ऑक्सीजन मतलब जीवन, वही बाधित होगा तो बहुत ही अनर्थ होगा, शरीर खत्म भी हो सकता है। फेफड़े में तार जमा हो जाता है और शरीर का मुख्य अंग फेफड़े खराब हो जाते हैं। रक्तवाहिनियों में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। फेफड़े खराब मतलब निश्चित मृत्यु। मृत्यु यही जगह से ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है। यह जीवित रहने का कार्य फेफड़े ही करते हैं। इसलिए शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड डालने की भूल ना करें। आप प्रेम किससे करते हो, जीवन से या मृत्यु से? यदि आपका प्रेम मृत्यु से है तो यह तरीका बहुत ही सही है, और जीवन से प्यार करते हो तो आज से ही बीड़ी सिगरेट छोड़ दीजिए। छोड़ने में ही समझदारी है। यह जो भी तंबाकू, गुटखा, खैनी, यह अम्लीय पदार्थ हैं। इसमें कार्बोजेनिक मतलब कैंसर को जन्म देने वाले तत्व है। इससे कैंसर होने की संभावना है। कैंसर का अर्थ है जीवन से ही कैंसर होना। बहुत दर्दनाक जानलेवा बीमारी है। तंबाकू का सेवन कैंसर को आमंत्रण। मित्रों, तंबाकू में निकोटिन होता है और निकोटिन के कारण धमनियाँ मोटी हो जाती है और आप उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। यह भी जानलेवा बीमारी है। गुटखे के अंदर चूना, कत्था, सुपारी और सुगंधित तंबाकू होती है। इसके कारण सेमिकस फाइब्रोसिस नाम का रोग हो जाता है। इससे मुंह का जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। मुंह और गले का कैंसर होने की संभावना है। इसके दुष्परिणाम मतलब मृत्यु ही है। तंबाकू के पैकेट के ऊपर सब लिखा होने के बाद भी यह लोग खा रहे हैं। मानव स्वयं यह व्यसनों के अधीन होकर खुद का ही बहुत बड़ा दुश्मन बन रहा है। अपने हाथों से अपना गला काट रहा है। समझो, आप तो निश्चित मरेंगे। आपके पीछे आपके परिवार आपके ऊपर निर्भर है। उनका जीवन तो ख़त्म मत करो। खुद से प्यार करते नहीं हो तो कम से कम परिवार के ऊपर रहम करो और तंबाकू जैसे नागपाश से मुक्त हो जाओ। संभव हो तो यही क्षण से परमात्मा से साक्षी मानकर उसे छोड़ दो। अभी समझते हैं सुल्फा, हेरोइन, कोकीन और गांजा के बारे में। सुल्फा दुनिया में सबसे हानिकारक नशीली पदार्थ की सूची में इसका स्थान 2 नंबर पर है। नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान की अनमोल जिंदगी समय से पहले मौत की शिकार हो जाती है। आज मानव थोड़े से मज़े के लिए नशे के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल कर रहा है। चाय कॉफ़ी की व्यसन से शुरुआत हो जाती है और मज़ा के आनंद से सुल्फा जैसी भयंकर विष मानव सेवन करने लगता है। हीरोइन नशे की दुनिया की खतरनाक हीरोइन ड्रग्स को यह ड्रग की रानी कहा जाता है। इसे लेने के बाद मानो एक बार खुश हो जाता है, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। यह आपको सेक्स की क्षमता पर असर डालता है। साथ ही महिलाओं में बांझपन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। यह इतना खतरनाक नहीं छोड़ा जाए तो इंसान मौत को ही प्राप्त होता है। कोकीन यह भी खतरनाक और लोकप्रिय ड्रग में से एक है। इसके रसायन सीधा दिमाग पर असर डालते हैं, जिससे आपकी याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इस ड्रग को लेते ही इंसान के दिमाग की संरचना बदल जाती है। गांजा, आपने ग्रास, कैनवास, वीड या गांजा का नाम सुना होगा। ये गांजा के प्रकार है। गांजा का सेवन करने वाले का कहना है, गांजे की तुलना किसी दूसरे ड्रग से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लेने में बहुत आनंद आता है। हालांकि इसे
लंबे समय से लेने से आपका फेफड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। मित्रों, अलग अलग नशा और आनंद के चक्कर में लोग अलग अलग ड्रग्स मिक्स करके लोग ले रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ड्रग्स की नशा सीधा जानलेवा है। यह सारे नशीले पदार्थ के बारे में हमने जाना, यह एक समय से पहले मृत्यु की तरफ लेके जाने वाला सबसे बड़ा शॉर्टकट है। तो अभी जानना है लोग नशा करने के कारण और निवारण। एक बार ड्रग्स के अंदर चले गए तो बहुत कम मात्रा में लोग वापस आ सकते हैं। सीधा मृत्यु के सिवा रास्ता होता ही नहीं है। अभी संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं नशा के कारण और निवारण। नशा करने का कारण सुख और दुख है। यह नशा की शुरुआत है। सुख में होते हैं नए आदमी को नशा क्यों होती है पता नहीं होता। यार दोस्त सिगरेट एक दो फूंक मारने को कहते हैं। यह एक पेग शुरू में लिया जाता है। यह नशेड़ी लोगों का एक ही डायलॉग होता है, जीवन में आए तो सब कुछ करके देखो। इनके ये डायलॉग सुनकर मज़ा करने के हिसाब से टाइम पास के लिए किया जाता है और मानव प्रथम वही नशे का आनंद लेता है। यह नशा मस्तिष्क को शुद्ध करता है और याददाश्त हटाता है। इसके कारण मानव एक मेडिटेटिव मतलब ध्यान जैसी स्थिति में अवस्था में आता है। सब कुछ भूल जाता है और यह स्थिति उसे आनंद में लगने लगती है। नशा उतरते ही यह स्थिति खत्म हो जाती है और आनंद उसे आकर्षित करता है। यह स्थिति दोबारा लाने हेतु मादक पदार्थ का सेवन करता है। मजे में शुरुआत और अनुभव होता है, बाद में इसका ज़्यादा इस्तेमाल दुख में ही होता है। इसलिए प्रथम समझना पड़ेगा हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसके कारण को ठीक समझेंगे तो नशा का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मेरे और आपके लाखों जन्म हुए हैं। ये जन्म का एक ही उद्देश्य है, आपका जन्म आपके प्रारब्धिक कर्म के हिसाब से हुआ है और हिसाब चुकाने के लिए हुआ है। जो अच्छे कर्म किए हैं उसका सुख भोगने को और बुरे कर्म किए हैं उसके दुख भोगने हेतु हमारा जन्म है। यह बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। यह कर्जा उतारने हेतु हमारा जन्म है। इसलिए आपको यह जन्म में जो पत्नी मिलती है और परिवार के सभी बच्चे, अड़ोस पड़ोस और समाज, उनका ऋण उतारने का आपका जन्म होता है। किसी की सेवा भाई सुख देने वाली पत्नी मिल जाती है और उसका जीवन स्वर्ग होता है। वो समझ ले यह औरत को आपने पहले जन्म में बहुत सुख दिया है, यह सुख का ऋण वह उतार नहीं पाई, इसके लिए सुख देने हेतु उसका जन्म हुआ है और वह सुख देती है, मगर उसका कोटा खत्म हो जाता है। यह पूरा होने के बाद वो आपको दुख दे सकती है। फिर ऐसा क्यों, ये पहले अच्छी थी अभी खराब क्यों, यह हम समझ नहीं पाते हैं और जीवन में तनाव और दुख निर्माण होने के कारण हम नशे के लत में जाने की संभावना होती है। बहुत उदाहरण मैंने देखे हैं। पहले 10 साल बड़ा अच्छा व्यवहार होता है, बाद में बदल जाता है और वही पत्नी दुख का कारण हो जाती है। बच्चे में भी ऐसा ही है। हम देखते हैं कुछ औलाद बड़ी आज्ञाकारी होती है और कुछ दुख देने के लिए ही जन्म लेती है। यह अनुभव आप सब करते होंगे। इसलिए प्रथम यह प्रकृति के सत्य को समझे, कोई भी गलत नहीं है और कोई भी सही नहीं है। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है मेरे अपने कर्मों के कारण हो रहा है। किसी को दोष मत देना। नो कंप्लेंट, किसी से कोई शिकायत नहीं। यह सबसे परमात्मा का समर्पण है और यह समर्पण आप समझ पाएंगे तो आप ये दुख और सुख के ऊपर हो जाओगे।
जो कोई सुख दे रहा है बहुत खुश मत हो जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यह भी स्थिर नहीं है। यह आपके कर्म का फल है, वह एक दिन खत्म होने वाला है। ये एहसास मन में रखें और सुख और दुख में सम रहने का प्रयास करें। किसी की ज़्यादा ज़्यादा सेवा ना ले, वही हमारे लिए कर्ज बन जाता है और चुकाना पड़ेगा, यह ना भूले। इसके लिए हो सके आत्मनिर्भर बने, किसी की भी सेवा न ले और कर्जा न बढ़ाए। यह सुख के हम यह व्यक्ति से आदि हो जाते हैं और हमारे दिए हुए सुख का कोटा खत्म हो जाता है। जो सुख देने वाला व्यक्ति दुख देना शुरू कर देता है। हम कहते हैं ऐसा क्यों? इस समय शांत रहे और समझ जाए सुख का राशन खत्म हो गया, दुख का राशन शुरू हुआ है। जब सामने वाला बड़ा दूध देता है तो निश्चित कोई भी प्रतिक्रिया न दे, परमात्मा को धन्यवाद करें, मेरे दुख कट रहे हैं। बहुत समय हम भी क्रोधित हो जाते हैं और वापस उल्टा जवाब देना शुरू करते हैं और उसको दुख देना शुरू करते हैं। इससे एक दुख तो कट जाता है, मगर नए कर्मों की लाइन खींची जाती है। इसीलिए नो रिएक्शन, प्रतिक्रिया न करें, सहन करने की क्षमता को बढ़ाएं। यही सत्य है। यह परमात्मिक सत्य को समझे और जीवन में उतारे, जिससे आप व्यसन मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। आज यहाँ तक ही। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।